हेलो फ्रेंड, कुरैशी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम द पॉइंट, ये जो हमारा चैप्टर चल रहा है द पॉइंट, इससे रिलेटेड और न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। तो इसमें आज का फर्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस फार्मूला। तो देखो, डिस्टेंस फार्मूला हम किस तरह से यूज़ करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1। इसी तरह से दूसरा पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। तो हमारे पास दो पॉइंट हो गए ए और बी। अब हमें ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकालनी है कि या ए से लेकर के बी तक कितनी डिस्टेंस होगी। तो इस डिस्टेंस को यूज निकालने के लिए हम एक डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं, जो है ए बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो, पहला एक्स ये है x2 और यहाँ पर x1। तो x2 में से x1 माइनस करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हम ये डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं। अब देखो, यहाँ पर अगर हम x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर करेंगे तो इस माइनस बाहर आएगा, माइनस का स्क्वायर करके प्लस आ जाएगा। तो इसका मतलब हम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, इसको x1 माइनस x2 होल स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी तरह से y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखो, डिस्टेंस फॉर्मूले पर क्या फर्क पड़ेगा। तो ए बी हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो इस तरह से हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 2, 3 एंड 4, 5। तो यहाँ पर हमें दो पॉइंट दे रखे हैं 2, 3 और 4, 5। तो इन दोनों पॉइंट के बीच की हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो मान लीजिए जो पहला पॉइंट है वो ए है। हमने मान लिया कि जो फर्स्ट पॉइंट है वो पॉइंट है ए और इसके कोऑर्डिनेट क्या है 2, 3। और जो दूसरा पॉइंट है वो पॉइंट है बी और इसके कोऑर्डिनेट 4, 5। तो अब हमें डिस्टेंस निकालनी है ए और बी के बीच की। और हम जानते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से ए बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो यहाँ पर 4 माइनस 2 स्क्वायर, तो ए बी जो हो जाएगा 4 माइनस 2 स्क्वायर। तो पहले ये 4 फिर 2, उसके बाद में 5 माइनस 3 स्क्वायर, 5 माइनस 3 स्क्वायर, 4 माइनस 2 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 2, फिर 2 का स्क्वायर। तो देखो 2 स्क्वायर कितने टाइम है 2 टाइम, तो 2 टाइम 2 स्क्वायर। तो ये अंडर रूट 2 बाहर और स्क्वायर से ही कैंसिल हो जाएगा, तो 2 अंडर रूट 2 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम डिस्टेंस निकालते हैं पॉइंट्स के बीच की। नाउ देखो, डिस्टेंस फॉर्मूला ही है, लेकिन इस बार जो कोऑर्डिनेट है, मान लीजिए एक पॉइंट है ए, इसके कोऑर्डिनेट r1 थीटा 1, दूसरा पॉइंट है बी, इसके कोऑर्डिनेट r2 थीटा 2। तो हम जानते हैं अगर हमारे पास एक पॉइंट होता है ए जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, दूसरा पॉइंट है बी और इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, तो हम इस फॉर्मूले से ही निकालते हैं ना कि ए बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखो, यहाँ पर भी तो ये दो पॉइंट दे रखे हैं r1 थीटा 1, इस तरह से r2 थीटा 2। तो ए बी क्या हो जाएगा अंडर रूट r2 माइनस r1 स्क्वायर प्लस थीटा 2 माइनस थीटा 1 स्क्वायर। तो ऐसा हम कभी नहीं करते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये x1 और y1 जो है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट थे, और ये जो r1 थीटा 1 r2 थीटा 2 ये क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो जब भी पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं तो उनके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं ए बी। तो ए और बी इनके बीच की डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला होगा अंडर रूट ऑफ r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2r1 r2 कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2, ठीक है। तो एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 1, 30 डिग्री एंड 2, 90 डिग्री। तो आपने जैसे यहाँ पर 30 डिग्री देखा और 90 डिग्री देखा, तो आपका सीधा माइंड गया ये थीटा 1 होगा और ये थीटा 2। तो इससे पहले क्या होगा, ये r1 होगा, ये r2 होगा, ठीक है। तो आपको दो पॉइंट मिल गए। अब आपके पास एक पॉइंट है ए जिसे आपने मान रखा है 1, 30 डिग्री, और दूसरा पॉइंट है बी जिसे आपने मान रखा है जो दिया है 2, 90 डिग्री। तो ये दो पॉइंट हो गए r1 थीटा 1 और r2 थीटा 2। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के लिए हम ये फॉर्मूला लगाते हैं अंडर रूट ऑफ r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2r1 r2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अंडर रूट r1, तो r1 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, r2 2 है तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 r1 r1 की जगह 1, r2 की जगह 2, और cos थीटा 1 माइनस थीटा 2, थीटा 1 30 डिग्री और थीटा 2 90 डिग्री, तो cos 30 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू 2 4 cos
30 डिग्री माइनस 90 डिग्री करोगे cos 60 डिग्री, लेकिन किस में आएगा, माइनस में। और आप जानते हो cos ऑफ माइनस थीटा दिस इज इक्वल टू cos थीटा, ठीक है। cos माइनस थीटा cos थीटा के इक्वल होता है, तो cos माइनस 60 डिग्री cos 60 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, तो इसे हमने सिर्फ cos 60 डिग्री रख रखा है। तो देखो यहाँ पर 1 + 4 5 - 4 और cos 60 डिग्री इसकी वैल्यू 1/2 होती है। 2 से 2 काटो 2 बार, तो 5 - 2 3, तो √3 इसका आंसर आ जाएगा। मतलब ये जो दो पॉइंट है 1,30 डिग्री और 2,90 डिग्री, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है √3 यूनिट। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, देखते हैं। देखो सपोज आपको ए बी और सी ये कोई 3 पॉइंट जो है ये गिवन है, आपको दे रखे हैं, ठीक है। ए बी सी कोई 3 पॉइंट है, ये आपको दिए हुए हैं। तो अब आप इन 3 पॉइंट की हेल्प से क्या कर सकते हो, ए बी निकालोगे, बी सी निकालोगे और सी ए। तो ये तीनों चीजें फाइंड करोगे, इनकी वैल्यू निकालोगे। ए बी आप डिस्टेंस निकालोगे, ए बी इज डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, बी सी इज डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, और सी ए क्या होगा, सी और ए के बीच की डिस्टेंस होगी, ठीक है। अब आपने ए बी बी सी सी ए ये सारे निकाल लिए। अब देखो क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं, या तो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए, ये ए बी बी सी सी ए निकाले हैं आपने, ये तीनों आपस में इक्वल हो सकते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ऑल साइड आर इक्वल, तो मान लीजिए ए बी सी, इस तरह से आपका पास 3 पॉइंट है, तो आपने ए बी निकाला, बी सी निकाला और सी ए निकाला, और सारी साइडें इक्वल हैं। और जब भी किसी ट्रायंगल की सारी साइड इक्वल होती है तो ट्रायंगल एबीसी क्या हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, मतलब सभी साइड इक्वल है, ठीक है। अब इसके अलावा क्या कंडीशन हो सकती है, सेकंड कंडीशन देखो, ए बी इक्वल टू बी सी और बी सी इक्वल टू सी ए और सी ए इक्वल टू ए बी, मतलब ये ए बी और बी सी सिर्फ ये दोनों ही साइड इक्वल हो, या तो फिर बी सी और सी ए ये दोनों ही साइड इक्वल हो, या फिर सी ए और ए बी ये दोनों ही साइड इक्वल है। मतलब 3 साइड इक्वल नहीं है, केवल 2 साइड ही इक्वल है, यानी 2 साइड्स आर इक्वल, कोई भी 2 साइड इक्वल है। तो जब भी हमारे पास आपने ए बी बी सी सी ए निकाला और कोई भी 2 साइड इक्वल है, तब आप क्या कहोगे, जो ट्रायंगल एबीसी है दिस इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोस्केलस ट्रायंगल, ठीक है। ये निकाल दिया। अब मान लीजिए कोई भी साइड इक्वल नहीं आ रही है, तो आप इनका सम निकालोगे, तो सम निकालोगे ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, 2 साइड है ये ए बी प्लस बी सी, ये ए सी आ जा रहे हैं, ए बी और बी सी इन दोनों को ऐड करने पर ए सी मिल रहे हैं, या फिर बी सी प्लस सी ए इक्वल टू ए बी, तो बी सी और सी ए इन दोनों को ऐड करोगे तो ए बी मिल जा रहा है, या फिर सी ए प्लस ए बी इक्वल टू बी सी, सी ए और ए बी को ऐड करा तो आपको बी सी मिल गया। मतलब इन तीनों का मतलब क्या है, सम ऑफ एनी 2 साइड इज इक्वल टू थर्ड साइड, कोई भी 2 साइड है, जैसे ए बी और बी सी, इन ये 2 साइड ले ली, इन 2 साइड का सम क्या है, थर्ड साइड इक्वल टू थर्ड साइड, तो 2 साइड का सम थर्ड साइड के इक्वल आ रहे हैं, तो ऐसे पॉइंट जो होंगे ए बी सी, ये पॉइंट कोलिनियर कहलाएंगे, ठीक है। संरेख बिंदु होंगे, मतलब एक ही लाइन में होंगे, तो ये कोलिनियर होंगे कब, जब सम ऑफ एनी 2 साइड इक्वल टू थर्ड साइड, ठीक है। अब मान लीजिए ऊपर की कोई भी कंडीशन होल्ड नहीं हो रही है, तो अब आपने ए बी बी सी और ए सी तो निकाल ही रखा है, स्क्वायर कर दो इसका, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर मिल जाए, या बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर मिल जाए, या ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर। मतलब कोई भी 2 साइड के स्क्वायर का सम तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर मिल जा रहा है, मीन्स सम ऑफ दिस इंप्लाइज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी 2 साइड इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड। 2 साइड है, इन 2 साइड के स्क्वायर का जो सम है वो थर्ड साइड के स्क्वायर के बराबर है। तब इस कंडीशन में क्या होगा, ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो जो ट्रायंगल एबीसी बनेगा वो क्या बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल, इस टाइप का होगा ए बी सी, क्योंकि इसी टाइप का ट्रायंगल होता है। यहाँ पर साइड ए सी है तो ए सी स्क्वायर क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सपोज करो यहाँ पर ये इस टाइप से हो जाता, ये हटा दो, यहाँ पर इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, इसे सी मान लो, तो यहाँ पे ए बी जो होगा ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में यही प्रॉपर्टी यूज होगी कि कोई भी एक साइड है उसका स्क्वायर जो होगा, जो अलग अलग 2 साइड है उनके स्क्वायर के सम के बराबर होगा। जब भी हमें 2 साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर मिलेगा तो हम कहेंगे कि ये जो ट्रायंगल है एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। नाउ देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं। सपोज करो पिछली बार आपको 3 पॉइंट दे रखे थे ए बी और सी, इस बार मान लीजिए आपको 4 पॉइंट दे रखे हैं ए बी सी और डी। तो ये जो 4 पॉइंट है ये आपको गिवन है, दिए हुए हैं। तो 4 पॉइंट के हेल्प से एक डिब्बा बना दो, ए बी सी डी, ठीक है, ए सी और बी डी और ओ। अब इसके बारे में हमें बताना है कि ये क्या होगा। तो मान लीजिए क्या क्या कंडीशन होंगी।
पहले देखते हैं ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। ये जो साइड है ए बी सी सी डी ए, चारों साइड इक्वल है। एंड ए सी इक्वल टू बी डी, ए सी इक्वल टू बी डी, तो ये दो डायगोनल दिख रहे हैं, ए सी और बी डी, ये दोनों डायगोनल भी इक्वल है। तो इस कंडीशन में ए बी सी डी जो होगा वो एक स्क्वायर होगा। स्क्वायर का क्या हो, स्क्वायर है तो स्क्वायर के लिए क्या कंडीशन होती है, उसकी सारी साइड इक्वल होती हैं और साथ में जो डायगोनल है ये भी इक्वल होते हैं। तो ये ए बी बी सी सी डी डी ए, सारी साइड इक्वल और ए सी इक्वल टू बी डी, डायगोनल भी इक्वल, इसके अंदर ए बी सी डी इज स्क्वायर। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, बट ए सी नॉट इक्वल टू बी डी। मतलब अब क्या है, ए बी बी सी सी डी डी ए बी बी सी सी डी डी ए, ये सारी साइडें इक्वल हैं, बट ए सी नॉट इक्वल टू बी डी। ये जो डायगोनल है ए सी और बी डी ये आपस में इक्वल नहीं है। तो इस केस में जो ए बी सी डी है वो स्क्वायर ना होकर के क्या हो जाएगा, रोम्बस। ठीक है, तो रोम्बस के लिए कंडीशन क्या होती है, उसकी सारी साइडें इक्वल होती है बट उसके डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। नाउ नंबर थर्ड देखो, ए बी इक्वल टू सी डी, ये ए बी जो है ए बी इक्वल टू सी डी, ये इसके इक्वल है। ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी जो है वो बी सी के इक्वल है, तो ए डी इक्वल टू बी सी। एंड ए सी इक्वल टू बी डी, ये ए सी डायगोनल बी डी डायगोनल के इक्वल है। तो मतलब इसका मतलब हुआ ए बी सी डी के इक्वल है और ए डी बी सी के इक्वल है। तो आमने सामने की साइडें इक्वल है और साथ में डायगोनल भी इक्वल है। और हम जानते हैं जब भी आमने सामने की साइडें इक्वल होती है और डायगोनल भी इक्वल होते हैं तो ए बी सी डी क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल आयत होगा क्योंकि उसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, नाउ फोर्थ देखो, ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है। ए डी इक्वल टू बी सी, तो ए डी इक्वल टू बी सी, यहाँ भी आमने सामने की भुजाएं बराबर है, बट एक साथ में एक कंडीशन और है कि ए सी नॉट इक्वल टू बी डी। ए सी जो है बी डी के इक्वल नहीं है, मतलब जो डायगोनल है वो इक्वल नहीं है। तो डायगोनल इक्वल नहीं है तब ए बी सी डी क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है, सिर्फ आमने सामने की साइडें बराबर होती हैं, इनके डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। तो ठीक है, अगर सारी साइडें इक्वल डायगोनल भी इक्वल तो एबीसीडी स्क्वायर, सारी साइडें इक्वल डायगोनल इक्वल नहीं है तो एबीसीडी रोम्बस, आमने सामने की साइडें इक्वल डायगोनल भी इक्वल तो एबीसीडी रेक्टेंगल, आमने सामने की साइडें इक्वल है और डायगोनल इक्वल नहीं है तो एबीसीडी एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। ना देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन फॉर्मूला, विभाजन सूत्र। तो देखो सेक्शन फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे, मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, दूसरा पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, इनके बीच में एक पॉइंट है p, बिल्कुल बीच में नहीं है, ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, इसके पास में भी हो सकता है, इसके पास में भी, या फिर बिल्कुल बीचों बीच में भी हो सकता है। तो एक पॉइंट है p, इसके कोऑर्डिनेट है x, y। अभी जो पॉइंट है p a और b को m1 और m2 इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम दो तरह से फाइंड कर सकते हैं। पहला x, y जो होगा वो m1 x2 प्लस m2 x1 अपन m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपन m1 प्लस m2, या फिर दूसरी तरीके से ऐसे भी निकाल सकते हैं x, y जो होगा m1 x2 माइनस m2 x1 अपन m1 माइनस m2 m1 y2 माइनस m2 y1 अपन m1 माइनस m2। तो देखो यहाँ पर बीच में प्लस है m1 x2 m2 x1, यहाँ भी m1 x2 m2 x1 है लेकिन यहाँ माइनस है, और यहाँ m1 प्लस m2 है, प्लस है यहाँ पर, और यहाँ m1 माइनस m2। तो फर्क किसका पड़ रहा है, सिर्फ प्लस और माइनस का। तो ऊपर वाले फॉर्मूले में प्लस है, नीचे में माइनस। तो जिसमें प्लस है वो किसके लिए है, इंटरनल डिवीजन, फॉर इंटरनल डिवीजन, ये इंटरनल डिवीजन के लिए है। और जिसमें माइनस है ये किसके लिए है, एक्सटर्नल डिवीजन, फॉर एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन बाह्य विभाजन के लिए। ठीक है, अब आपको पता कैसे चलेगा कि इंटरनल डिवीजन है, क्योंकि आपको इंटरनल डिवीजन के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है m1 x2 प्लस m2 x1 अपन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपन m1 प्लस m2। और जब भी एक्सटर्नल डिवीजन होगा तो ये फॉर्मूला यूज करोगे आप m1 x2 माइनस m2 x1 अपन m1 माइनस m2 और m1 y2 माइनस m2 y1 अपन m1 माइनस m2। लेकिन इससे पहले आपको पता तो होना चाहिए कि ये इंटरनल डिवीजन है और ये एक्सटर्नल डिवीजन है। तो देखो हमारा काम होगा m1 और m2 को देखना। अगर m1 और m2 दोनों सेम साइन के हैं, एक ही जैसे साइन है दोनों के पास, तब इंटरनल डिवीजन होगा। और दोनों के पास अपोजिट साइन हो गया, सपोज एक प्लस है दूसरा माइनस, तब क्या होगा, एक्सटर्नल डिवीजन। नाउ देखो यहाँ पर हमारे पास m1 है और ये m2, तो इसके लिए कुछ नोट्स देख लेते हैं। सपोज करो m1 और m2 1 आ जा रहे हैं,
तो m1 की जगह 1 रखोगे और m2 की जगह 1। अगर m1 और m2 1 होंगे तो x, y क्या मिल जाएगा, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। और जब भी x, y x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 या फिर m1 m2 1 होगा तो ये जो पॉइंट P है क्या कहलाएगा, मिडिल पॉइंट। तो जो P होगा वो A और B का मिड पॉइंट कहलाएगा। सपोज करो यहाँ पर m1 की जगह k मान लेते हैं और m2 की जगह 1 मान लेते हैं। तो जो AB है इस पर कोई भी जनरल पॉइंट किस तरह से लेते हैं, kx2। तो यहाँ पर k से kx2 प्लस 1 इंटू x1 अपन k प्लस 1। और फिर यहाँ पर दूसरा k/2 प्लस 1 इंटू y1 मीन्स y1 अपन k प्लस 1। अगर k यहाँ पर 1 रखोगे तभी भी आपको यहाँ पर मिडिल पॉइंट यही मिलने वाला है, k इक्वल टू 1 रखो तो यहाँ पर x1 प्लस x2 अपन k प्लस 1 प्लस 1 2। तो x1 प्लस x2 अपन 2। इसी तरह से 1 इंटू y2 प्लस y1 मीन्स y1 प्लस y2 अपन 1 प्लस 1 2, k की जगह 1 रखोगे। तो यहाँ से भी तो कोई भी जनरल पॉइंट जो होगा इस लाइन AB पर इस तरह से लिया जाता है, kx2 प्लस x1 अपन k प्लस 1 ky2 प्लस y1 अपन k प्लस 1, जहाँ पर k क्या है m1 और 1 जो होगा वो m2 होगा। और अगर m1 और m2 दोनों ही 1 है तब ये जो पॉइंट होगा क्या हो जाएगा, मिडिल पॉइंट। तो देखो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है डिवीजन बाय एक्सिस, एक्सिस के द्वारा डिवीजन। तो हमारे पास ये जो लाइन है AB, ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 और b के कोऑर्डिनेट x2 y2। तो AB इज डिवाइडेड बाय फर्स्ट x एक्सिस इन द रेशियो माइनस y1/y2 और AB इज डिवाइडेड बाय y एक्सिस इन द रेशियो माइनस x1/x2। तो इसको याद रखने का तरीका, जो AB है ये x एक्सिस को, तो x एक्सिस आ रहा है तो यहाँ पर x नहीं आएगा y आएगा, तो माइनस y1/y2। तो AB x एक्सिस को माइनस y1/y2 इस रेशियो में डिवाइड करती है। और ये जो AB है लाइन ये y एक्सिस को माइनस x1/x2, तो यहाँ y है तो यहाँ माइनस x1/x2। तो y एक्सिस को AB जो है वो डिवाइड करती है y एक्सिस को माइनस x1/x2 इस रेशियो में। नाउ नेक्स्ट है डिवीजन बाय अ लाइन। ठीक है, डिवीजन बाय अ लाइन। अभी एक्सिस का डिवीजन था अब लाइन का। तो मान लीजिए लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये एक लाइन की इक्वेशन है। ये लाइन जो है AB को डिवाइड करती है किस रेशियो में, माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन ax2 प्लस by2 प्लस c।